बट शायद कविता जी ने इसको मिस इंटरप्रेट करके उनको ऐसा लगा कि भाई एजाज के पास खाने को नहीं है। ऐसी बात नहीं है, और जो तरीके से उन्होंने बोला वो बहुत गलत था, वो जरूरी नहीं था। आई डोंट थिंक इट वाज नेसेसरी। उससे मुझे शायद ऐसा लगता है कि एजाज और पवित्रा बहुत अलग है। काफी काफी जगह बहुत अलग है और काफी जगह बहुत सेम भी है। तो उनका जो कंपैटिबिलिटी है, इसलिए आप देखो एक दिन लड़ते हैं, दूसरे दिन दोस्ती, फिर लड़ते हैं, फिर दोस्ती। घर के रेफरेंस में बोल रहे हैं तो आई थिंक एजाज का गेम पवित्रा की वजह से खराब हो सकता है। तो वो भी टास्क बड़े जुनून और पैशन से करते हैं। आज तक आपने जो भी टास्क एजाज का देखा होगा, ऐसा आपको लगा नहीं होगा कि एजाज ने अपना 100% नहीं दिया है। आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत क्लोज फ्रेंड है एजाज के, एंड वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो मतलब कैसा फील होता है कि इतना पुराना फ्रेंड इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है, लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें, कैसा लगता है एज अ फ्रेंड आपको? ऑनेस्टली एजाज को तो मैं काफी सालों से जानता हूँ। आई नो एजाज सिंस 2002, तो 18 साल हो गए। और आई मीन बिग बॉस यस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट एजाज तो ऑलवेज एक बहुत बड़े स्टार रह चुके हैं। तो एक आदत सी थी उनके साथ में, बट हम लोगों का पर्सनल इक्वेशन थोड़ा कंप्लीटली अलग है। तो आई नो एजाज एज एजाज खान एंड नॉट एज सेलिब्रिटी एजाज खान। यस। तो काफी एजाज जी ने काफी कम टाइम में बहुत मतलब उतार चढ़ाव भी देख लिया, बहुत कुछ मतलब ऑलमोस्ट बहुत कुछ देख लिया कम टाइम में। तो एज अ फ्रेंड जब आप देखते वो सिचुएशन में एजाज को, कैसा लगता है आपको? वेल ऑनेस्टली जो एजाज ने देखा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कम टाइम में, बल्कि बहुत छोटी उम्र से एजाज की लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव, उसकी एक लाइफ ईसीजी के जैसे रही है हमेशा, नॉट अ फ्लैट लाइन। और बहुत प्राउड फील होता है कि शायद कोई और होता तो अब तक इस इतना सारा झेलने के बाद शायद क्रम्बल हो गया होता। बट एजाज हैज ऑलवेज स्टूड लाइक अ रॉक। वो हमेशा हर चीज का डट के उसने मुकाबला किया है, और जो भी मुसीबत में एजाज कभी आया भी है, कुछ हालातों की वजह से, कुछ अपनी गलतियों की वजह से, या जो भी है, उसका उसने डट के सामना किया है, कभी पीछे नहीं हटा है, और हमेशा ही इज कम आउट एज अ विनर। सो अभी रिसेंट में बहुत फाइट देखने मिली थी बिग बॉस के घर में, जैसे कविता जी ने बहुत गलत बोल दिया था, मतलब कि बहुत गलत पर्सनल लाइफ पे ही पॉइंट आउट कर दिया गया था, एंड खिलाने तक का मतलब बोल दिया गया था उन्हें नेशनल टेलीविजन पे। तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या क्या लगता है आपको? मुझे तो ऑनेस्टली गुस्सा बहुत आया था, क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने बोला, लोगों को शायद लगता होगा कि एजाज के पास खाने को नहीं था, या एजाज के पास पैसों की कमी थी। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एजाज के साथ हैं। एजाज को ऐसा खाने पीने की कोई कमी नहीं है। एजाज हैज अ लॉट ऑफ फैमिली, बहुत सारे उसके दोस्त हैं। हाँ, इंडस्ट्री में उसके गिनती चुनती के दोस्त हैं, बाकी उसके काफी सारे दोस्त हैं हु आर ऑलवेज विद हिम। बट एजाज एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो उसे ये सब चीजें थोड़ी अच्छी लगती है, मतलब खाना, और ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड। बट शायद कविता जी ने इसको मिस इंटरप्रेट करके उनको ऐसा लगा कि भाई एजाज के पास खाने को नहीं है। ऐसी बात नहीं है, और जो तरीके से उन्होंने बोला वो बहुत गलत था, वो जरूरी नहीं था। आई डोंट थिंक इट वाज नेसेसरी। क्योंकि ये सब चीजें बहुत छोटी होती है। आई मीन मेरी और आपकी क्या ताकत है किसी को खिलाने की? खिलाने वाला तो ऊपर वाला है। तो ये जो चीजें इन्होंने बोली, मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया, बट उसके बाद में मुझे तरस आया कि इन्होंने इतना कुछ बोला। अब क्या बोले हम? that's all that I can say. बट मुझे क्लैरिफाई करना है कि कोई चीज तकलीफ नहीं है। हाँ, लॉकडाउन में हम सब थोड़ा एक मुश्किल दौर से गुजरते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट के एक सपोर्ट सिस्टम जो लोगों को लगता है, जो हम लोगों को भी चार दीवारी में पिंजरे के जैसा एक कैद हो गए थे हम, तो उसकी वजह से लोग थोड़े भावुक हो जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि एजाज को खाने की तकलीफ है। तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी। इनफैक्ट
अपार्ट फ्रॉम एजाज के डैड भी काफी अच्छा खाना बनाते हैं, एजाज की फैमिली है, उसका भाई है, उसके इतने सारे करीबी दोस्त हैं, इनफैक्ट एजाज के इतने दोस्त हैं जिनकी खुद की रेस्टोरेंट्स हैं, और एजाज को सिर्फ फोन उठा के फोन करना है कि भाई मुझे खाना चाहिए, उसे तीन तीन टाइम का खाना डिलीवर हो सकता है उसके घर पे, और वो भी फ्री में। यस क्योंकि हम एक ही ग्रुप के और हम दोस्त हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसने शायद इस चीज को कविता जी को अपना दोस्त मान लिया था, और एजाज के साथ ये है कि वो अगर किसी को अपना दोस्त मानता है तो वो दिल से मानता है, वो बनावटी दोस्ती नहीं रखता, इसलिए उसे वो एक कंफर्ट लेवल लगा कविता के साथ में, जो कविता ने शायद मिस इंटरप्रेट कर लिया इस चीज को। यस सर, अभी आपसे जानना चाहेंगे पर्सनली, आप क्योंकि बहुत टाइम से जानते हैं एजाज को, क्या कविता जी एजाज क्या सच में फ्रेंड थे? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं एजाज के साथ कविता जी को मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि उनसे मिला हूं, बट मैंने काफी काफी टाइम जब मैं एजाज के साथ ये उसके सोशल इवेंट्स पे जाया करता था, तो ये लोग रहते थे, और जिस तरीके से वो मिलते थे एजाज से, तो ऐसा लगता था मतलब कोई ऑर्डिनरी लोग ऐसे नहीं मिले जैसे आप और मैं आज मिल रहे हैं। अगर मैंने आपसे 3 से 4 बार बात की है तो एक फॉर्मेलिटी रहेगी, राइट? यस सर, यस। बट मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि वो जो खुले दिल से दोस्त मिलते हैं, तो अगर कविता जी बोलती हैं कि एजाज दोस्त नहीं है, तो जब वो एजाज से उस तरीके से मिल रही थी वो झूठ था, या फिर कविता जी ये बोल रही है कि एजाज मेरा दोस्त नहीं है, ये झूठ है। तो या उस वक्त झूठ बोल रही थी या अब झूठ बोल रही है। काफी लोगों ने घर से मतलब निकलने के समय ये तक कह दिया था कि एजाज किसी का मर्डर भी कर सकता है, मतलब गेम के लिए किसी को मार भी सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, किस हद तक भी कर सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, और ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिग बॉस कोई छोटा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, बिग बॉस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिग बॉस में इतने सारे कैमरास हैं, राइट। और हर छोटी चीज या हर छोटे इंसिडेंट को जिससे बिग बॉस को लगता है कि किसी की जान को, क्या किसी को खतरा हो सकता है या कुछ हिंसा का उपयोग हो सकता है, तो वही टाइम पर बिग बॉस जो है ही पिक्स ऑन इट, और वीकेंड का वार पर भी जो सलमान खान है वो उनको व्यंग कर देते हैं और चेतावनी दे देते हैं कि नहीं, ये अलाउड नहीं है इस हाउस में, और ये बिग बॉस के रूल्स के खिलाफ। तो अगर ऐसी कोई घटना हुई है बिग बॉस के घर में, आपको लगता है कि इस बात का चर्चा नहीं हुआ होता वीकेंड के बार पे, या बिग बॉस ने एजाज को चुनौती नहीं दी होती कि आपके जो ये शब्द हैं कि मैं किसी का मर्डर कर सकता हूं? मैंने तो अब तक सुना नहीं है, कैमरास पे दिखा नहीं है, मैंने अब तक देखा नहीं है वीडियो में, ओके? तो वो बोला है कि नहीं बोला, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर हम हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि एजाज ने ऐसी चीज बोली है, तो आपको नहीं लगता कि इस बात को लेकर एक मुद्दा बनाया जाता? राइट राइट। यस। और बिग बॉस को वार्न जरूर करते इस बात पर, क्योंकि ये छोटी बात तो है नहीं। एजाज और पवित्र के लव एंगल के बारे में जानना चाहेंगे। एज अ फ्रेंड कैसा फील करते हैं दोनों को साथ में देख? सो एजाज की जितनी भी पास्ट में पर्सनल इक्वेशंस लोगों के साथ रही है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ माय फ्रेंडशिप विद एजाज। वो एजाज का डिसीजन है। अब आप और मैं बाहर से जो देख रहे हैं, हमको सिर्फ 1 घंटा दिखता है 24 घंटे, यस। हमको पता नहीं बाकी 23 घंटे में क्या होता है। जिस 1 घंटे में मैं और एजाज को, और वो भी पूरा 1 घंटा हम एजाज और पवित्र को तो देखते नहीं है, बाकी घर वालों को भी देखते हैं, तो जो भी मतलब थोड़े बहुत कंटेंट दिखाए जाते पूरा हो। टाइम में जो हम देखते हैं, उससे मुझे शायद ऐसा लगता है कि एजाज और पवित्र बहुत अलग है। काफी काफी जगह बहुत अलग है और काफी जगह बहुत सेम भी है। तो उनका जो कंपैटिबिलिटी है, इसलिए आप देखो एक दिन लड़ते हैं, दूसरे दिन दोस्ती, फिर लड़ते हैं, फिर दोस्ती, वो चीज हमेशा रहेगी, क्योंकि वो एक क्लैश एजाज के साथ में पवित्रा का रहेगा, क्योंकि शायद उनकी पर्सनैलिटी इतनी इजी नहीं है दोनों की मिलना। बाकी
एजाज जब बाहर आएंगे तो ये कंप्लीटली उनका डिसीजन है, उनका इक्वेशन पवित्रा के साथ क्या रहता है वो उनका डिसीजन है। बट गेम में पवित्रा आई थिंक एजाज के लिए इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज हमने काफी टाइम देखा है कि पवित्रा ने एजाज को प्रायोरिटी नहीं रखा है, पवित्रा ने दूसरों लोगों के साथ अलायंस बनाया है, और पवित्रा खुद अपना गेम खेल रही है। एंड इट्स फेयर, क्योंकि हर कोई वहां गेम खेलने गया है, वहां रिश्ते बनाने नहीं गया है, वहां जीतने गया है। इसलिए एजाज को भी अपना गेम देखना चाहिए, एजाज को भी अपना गेम खेलना चाहिए, और वो शायद खेल भी रहा है, वो कोई बच्चा तो है नहीं। एक वो ये सब चीजें ऑलरेडी देख चुका है, उसने काफी दुनिया और जिंदगी देखी है। बट जब वो बाहर आएंगे तब तब क्या होगा वो एजाज और पवित्रा ही बता सकते हैं। बट घर के अगर आप घर के रेफरेंस में बोल रहे हैं तो आई थिंक एजाज का गेम पवित्रा की वजह से खराब हो सकता है। सो एजाज को इंडिविजुअली खेलना चाहिए और उसे इंडिविजुअली लोगों को खेलने देना चाहिए। हाँ, अगर उसमें उनकी दोस्ती बन जाती है, उनका जो भी हो जाता है, वो एक ठीक है, मतलब वो एक्सेप्टेबल है, जो भी है वो एजाज और पवित्रा का डिसीजन है। बट अगर आप प्योरली गेम की तरफ से देखें तो उन दोनों का इंडिविजुअल गेम अलग होना चाहिए। राहुल की बात करें, काफी मजाक उड़ाया ना एजाज का नेशनल टेलीविजन पे, चीचा करके बुला दिया है, बॉडी शेम भी किया है टास्क के दौरान। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? तो जो राहुल ने बोला है चीचा करके जब उन्होंने बुलाया, तब वो एक पर्टिकुलर टास्क के टाइम पर उन्हें बुलाया था, जब वो स्विमिंग पूल के आजू बाजू जो घूम रहे थे एजाज के पीछे, और उन्होंने बोला कि चीचा आप थक जाओगे, आपकी उम्र का लिहाज करो। बट आप उसी टास्क में अगर देखें तो राहुल हाफ रहे थे और एजाज भाग रहे थे। तो अगर आप उन्हें चचा कहते हैं तो भाई आपकी उम्र के हिसाब से तो आपको उनसे ज्यादा फिट होना चाहिए, तो आप बिल्कुल नहीं, पहली बात। सेकंड चीज, जो पहली एज शेम, फिर बॉडी शेम की जो आप बात कर रहे हैं, एजाज अगर आप देखें फिलहाल तो एजाज आई थिंक सबसे ज्यादा फिट है वो घर में, और इंस्पाइट ऑफ उनकी जो इंजरी है, और जो लोग बोल रहे हैं कि उनका शोल्डर ये नहीं दुखता, नागिन डांस करने से शोल्डर नहीं दुखता, ये वो, मुझे पता है एजाज को जेन्युइनली शोल्डर की इंजरी है, एजाज का ऑपरेशन हुआ है, एजाज की सर्जरी हुई है, और इनफैक्ट आपको शायद पता होगा कि नहीं, बट एजाज झलक दिखलाजा में आने वाले थे, और इस शोल्डर इंजरी की वजह से उन्हें झलक से विड्रॉ करना पड़ा था, और उस समय एजाज की सर्जरी हुई थी। और इन सब चीजों को लेकर, इन सब इंजरीज को लेकर भी आप उन्हें देखें तो वो रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करते हुए दिखते हैं घर में। अगर वो शोल्डर इमोबिलाइजर रहता भी है तो उसके साथ में भी आपको वो एक्सरसाइज करते हुए मिलते हैं। तो वो भी टास्क बड़े जुनून और पैशन से करते हैं। आज तक आपने जो भी टास्क एजाज का देखा होगा, ऐसा आपको लगा नहीं होगा कि एजाज ने अपना 100% नहीं दिया है। तो ये एज शेमिंग और बॉडी शेमिंग, आई थिंक राहुल वैद्य को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो वो सिर्फ ये बार बार वही कैसेट बजा रहे हैं कि आप चीचा और एज, आप अपनी एज देखो, आप अपनी बॉडी देखो, और एक इनको देखा है कि हाथ मारूंगा मैं हिल जाएगा। मुझे ये शब्द यूज नहीं करने चाहिए, बट आप करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो कितने फिट है। तो मैं तो राहुल की बातों का एक्चुअली बिल्कुल भी, मुझे इनफैक्ट हंसी आती है कि एक तो आप फिट नहीं हो, और जो दूसरा बंदा जो 45 है, जो आपसे बड़ा है एज में, आपसे कई ज्यादा फिट है, और इंजरीज के बावजूद भी आपसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपको लगता है जीतने के लिए किस हद तक भी गिर सकता है, और एजाज को उससे दूर रहना चाहिए? ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है मैं तीन नाम लूंगा। एक तो राहुल वैद्य, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, मतलब उनके अल्फाज एकदम कभी कभी सोचते नहीं और बोल देते हैं, पता नहीं उनको समझ आता भी है कि नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं।
दूसरा कंटेस्टेंट मैं बोलूंगा पवित्रा, के पवित्रा को जीतना है, वो दिख रहा है, क्योंकि जब भी आपने देखा है कैप्टनसी टास्क को लेके, या वो पवित्रा ने उन लोगों के साथ में काफी, अभी तक पवित्रा बहुत सेफ खेल रही है। यस सर। पवित्रा ने किसी के साथ में भी अपना इक्वेशन बिगाड़ा नहीं है, तो पवित्रा बहुत न्यूट्रल खेल रही है। ये दो, और तीसरा मैं बोलूंगा निकी। निकी अगेन, आप अगर निकी का पैटर्न देखें, जब से निकी घर में आई है, तो निकी ने हमेशा लोगों की तरफ, जो जहां उनको लगता है कि उनका फायदा हो सकता है, वो उधर चली जाती है, और फिर जहां उनको लगता है कि भाई दूसरे से फायदा है, तो यहां से विद्रोह होकर वहां चली जाती है। जैसे पहले स्टार्टिंग में जान के साथ में थी, फिर पहले निशांत के साथ हुई, फिर जान के साथ हुई, फिर इजाज के साथ हुई, अब कविता के साथ है। तो उनका इक्वेशन बड़ा फ्लक्चुएटिंग है, और वो बड़े कन्वीनियंस के हिसाब से अलायंसेस बनाती है। इंडिविजुअली वो बहुत मुझे नहीं लगता बहुत स्ट्रांग है, बट ये जो करती है, इससे इजाज को बच के रहना चाहिए। और पवित्रा मैं खास करके कहूंगा, क्योंकि पवित्रा, आप अगर उसका पैटर्न देखे खेलने का, वो बहुत न्यूट्रल खेल रही है। पवित्रा ने किसी के साथ में अभी तक सिवाय ऑफ कोर्स एजाज के, बट और किसी के साथ में उसका बड़ा शोडाउन नहीं हुआ है। एक एक्टर ने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि एजाज जो है सीजन 13 के आसिम की तरह खेल रहे हैं, वो सीजन 14 के आसिम रियाज है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऑनेस्टली मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैंने बिग बॉस सीजन, शायद 7वां सीजन मेरा लास्ट सीजन है जो मैंने ठीक ठाक देखा था। यस सर। उसके बाद में ये 14 सीजन देख रहा हूं, तो 7 से लेके 14 तक मैंने शायद ही कोई सीजन देखा होगा। तो मुझे पता है, मैं इनफैक्ट आसिम और सिद्धार्थ वाला सीजन मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है, तो मुझे वो पता नहीं। और ये सीजन 14 में सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ और इसीलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि एजाज उस घर में है। यस सर। तो मैं ये बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे आसिम का गेम पता ही नहीं है। यस यस। ओके, और ये एक क्वेश्चन था कि एजाज एजाज ने जान को अपना छोटा भाई माना था, लेकिन अब वो घर से इविक्ट हो चुके हैं, तो घर से निकलने वाले हैं। तो क्या लगता है उसके बाद एजाज के गेम में कुछ फर्क पड़ेगा जान के जाने से? ऑनेस्टली एजाज स्टार्टिंग से अकेला खेलता हुआ आ रहा है। जान, मुझे बुरा लग रहा है कि जान एविक्ट हो रहा है, लेकिन जान एजाज की वजह से एविक्ट नहीं हो रहा है, जान खुद की वजह से एविक्ट। राइट। क्योंकि जान ने उसको अगर आप देखें तो वो शायद सेकंड या थर्ड एपिसोड से ही लोग उसे बोलते जा रहे थे कि निकी इज नॉट गुड फॉर यू, और वो हमेशा निकी उसे कभी ऐसे मैनिपुलेट कर रही थी, कभी दूसरी तरफ मैनिपुलेट कर रही थी, और वो लोग उसको हमेशा मैनिपुलेट ही करते हुए आए। इनफैक्ट एजाज को अगर अपने आपने कल का या परसों का एजाज का जो कैप्टनसी वाला टास्क था जो रद्द हो गया, उसमें आपने अगर एजाज और पवित्रा का कॉन्वर्सेशन सुना होगा, जब पवित्रा एजाज को बोल रही थी कि आपने मुझे गलत फहमी का रसगुल्ला और शायद चक्री मुझे आपने बताया, तो वहां पे एजाज ने जवाब पवित्रा को दिया कि मैं अपने लोगों को क्यों ना दिखाऊं, मैं दूसरे को फुटेज क्यों दूं। तो ये एक बहुत ही, अगर समझदार को इशारा काफी है कि जान को भी एजाज लाइमलाइट में और दिखाने की वजह से जान जो हो रहा था वो हो रहा था, लेकिन जान ये चीज समझ नहीं पाए। यस सर। और शायद लोगों ने जान को एंटी एजाज कर दिया कि नहीं बाबा, एजाज आपकी प्रायोरिटी एजाज नहीं, एजाज की प्रायोरिटी आप नहीं है। लेकिन आप देखने जाओ तो एजाज ने कभी भी जान को नॉमिनेट नहीं किया, एजाज ने हमेशा जान को बचाने की कोशिश की है। जान को नॉमिनेट किया था अली ने, और कैप्टनसी टास्क जो एजाज बॉक्स में से पवित्रा को निकाल दिए थे वो भी क्लियर था, जो राहुल बड़ी कन्वीनियंटली निकल गए वहां से, बट राहुल ने बोल दिया था एजाज को कि मैं अगर मुझ पे आएगी तो मैं जैस्मिन को कैप्टन बनाऊंगा। तो जब ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि वो जैस्मिन को कैप्टन बनाने वाले ही हैं,
तो एजाज ने जो किया वो ठीक किया, उसने सोचा कि पवित्र को जो भी है 30-40 घंटे का टॉर्चर क्यों सहना पड़े जब वो कैप्टन बनेगा ही नहीं। राइट राइट। और वही कन्वीनियंटली राहुल ने बोल दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ इरादा किया नहीं था, और जान अगर मुझे बोलता कि एजाज जान को बचाने वाले हैं तो शायद मैं एजाज को कैप्टन बना देता। आई मीन वो दिख क्या आ रहा है लोगों को, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। राइट। लेकिन मुझे जेन्युइनली जान के लिए बुरा लग रहा है कि वो घर से जा रहे हैं, बिकॉज मैं चाहता था जान रुके, लेकिन जान समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, और वो हमेशा ये उनका पैटर्न हो गया था कि वो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो पा रहे थे लोगों से। कहीं ना कहीं देखा जाए, बट I think as a person, Jan looks to be a nice, sweet boy. Probably he's, I would say, थोड़ा बचपना है जिसकी वजह से उनका जो इलेक्शन अगर हो रहा है या होगा तो शायद वो उसको दैट प्लेड अगेंस्ट जान। सो आपसे जानना चाहेंगे, एजाज काफी इमोशनल टाइम, मतलब इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, मतलब अब किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके रिलेटेड मतलब इमोशन बहुत जल्दी हो जाते हैं वो। तो क्या लगता है आपको, जान के जाने से थोड़ा फर्क पड़ेगा इस मतलब गेम में, ऐसा कुछ होगा? नहीं, गेम में तो शायद एजाज को फर्क ना पड़े, बिकॉज एजाज ने पहले भी बोला कि जान को हिंट देने की कोशिश भी की कि जान मैं जो करना चाह रहा हूं उसे समझो क्यों कर रहा हूं, और ये काफी एपिसोड्स में देखकर भी आया है। बट हाँ, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि एजाज को एक सॉफ्ट कॉर्नर जान के लिए डेवलप हो गया है, उसको बड़ा भाई मानते, जो भी उनके बीच में जो खटास हुई या आर्ग्यूमेंट्स हुए वो ठीक है, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक बॉन्ड हो गया है, तो एजाज को बुरा जरूर लगा होगा जब जान बाहर जा रहा है। बट आई डोंट थिंक एजाज के गेम पर उसका असर होगा। पर्सनल इक्वेशन शायद एजाज बाहर आकर जान के साथ में वो इक्वेशन कंटिन्यू भी करे, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट मुझे नहीं लगता एजाज का गेम उससे अफेक्ट होगा। तो आपको रुबीना और अभिनव का गेम कैसा लग रहा है, क्योंकि दोनों आपस में ही रह गए हैं गेम के अंदर देखा जाए तो? अभी ये भी ये एक चीज है जो बहुत बार सलमान खान ने भी वीकेंड के बाद पे बोली है, काफी घर वालों ने भी ये बात बोली है कि दे शुड प्ले द, हाँ ठीक है, वो पति पत्नी है, वो एक कपल है, दैट इज ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू दैट, लेकिन उनको अपना इंडिविजुअल गेम इंडिविजुअली खेलना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि बहुत बार, और कुछ हद तक ये नेचुरली होता भी है अगर मियां बीवी रहते हैं तो, बट एक दूसरे से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है गेम। लाइक जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, वही कैप्टनसी वाले टास्क में एजाज ने खुल के रुबीना को कहा था कि मैं आपको कैप्टन बनाऊंगा बट मुझे इम्यूनिटी चाहिए, मुझे कैप्टन नहीं बनना, और अलायंस एक फॉर्म हो गया था। एजाज ने अपना 100% दिया, और इनफैक्ट अगर वो टास्क रद्द नहीं होता तो एजाज ने रुबीना को बना दिया था कैप्टन, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे आ गए थे और एजाज ने बहुत अच्छा खेला था। बट अभिनव ने कहीं पर जाकर रुबीना को इन्फ्लुएंस कर दिया कि एजाज के साथ अलायंस ना बनाए, एजाज का भरोसा ना करें। और आई थिंक कल का वीकेंड का वार जब मैं देख रहा था तो ये बात रुबीना ने भी एक्सेप्ट की कि वो की गट फीलिंग बोल रही थी कि वो एजाज के साथ जाए, बट बिकॉज अभिनव ने ऐसा बोला वो शायद इन्फ्लुएंस हो गई। तो ये चीज जो है प्रॉबेबली इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है अगर ये लोग इंडिविजुअल गेम नहीं खेले और हमेशा ये कपल चलता रहा तो। हाँ, वो कपल है, ठीक है, बट आज मैं अगर मेरी बीवी के साथ टेबल टेनिस खेलता हूं या मेरी बीवी के साथ में कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेलता हूं, तो मैं इसलिए नहीं खेलूंगा कि हाँ मेरी बीवी को जिताना है, मैं जीतने के लिए खेलूंगा, राइट? और अगर मैं जीतने के लिए खेलता हूं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं अपनी बीवी से नफरत करता हूं। तो ये एक मिक्स डबल्स का मैच नहीं है जहां पे हम पार्टनर्स में खेल रहे हैं, ये एक सिंगल्स टूर्नामेंट है, तो एवरीवन शुड प्ले देयर ओन सिंगल गेम।
I'm saying, can you give a small message to Azaz fans जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? मैसेज यही है कि एजाज को सपोर्ट कंटिन्यू करें, इनफैक्ट और ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि जो एजाज दिख रहा है बिग बॉस हाउस में वो ही जेन्युइन एजाज है, वो वैसा ही है। वो एजाज रोता है, वो एजाज को तकलीफ होती है, ही गेट्स हर्ट, वो स्ट्रांग है, वो कॉम्पिटिटिव है। वो जो लोग बोल रहे हैं कि वो यूज करता है लोगों को, वो बिल्कुल भी यूज नहीं करता लोगों को, क्योंकि एजाज ने बहुत फेम देखी है, एजाज ने बहुत बुलंदियों पे पहुंचे हैं, वो काफी सक्सेसफुल रह चुके हैं, आज की बात नहीं है, काफी सालों से वो इंडस्ट्री में है, और उन्होंने कभी भी किसी का यूज नहीं किया है। अगर वो एजाज ने अगर किसी का यूज किया होता तो शायद एजाज और भी सक्सेसफुल हो सकते थे, लेकिन वो बहुत खुददार है, वो कभी भी किसी का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसने अपने दोस्तों का इस्तेमाल नहीं किया है, तो बाहर वालों को तो दूर ही जाइए, वो ऐसा इंसान है ही नहीं, बहुत जेन्युइन है। वो लोगों के खिलाफ दिल में खटास रखता नहीं है। अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हो भी गई, जैसे आपने देखा होगा कविता के साथ में, कितनी बार एजाज ने पहल की है कविता से जाके बात करने की, कविता से जाके पैचअप करने की, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, एजाज को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कविता से उसे कुछ फायदा नहीं है, मतलब वो कविता इज इररिलेवेंट इन एजाज लाइफ। लेकिन एजाज एक ऐसा बंदा है कि उसे अच्छा नहीं लगता जब लोगों से खटास हो, वो खुद अनकंफर्टेबल फील करता है। yes. और शायद वो मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है कि एजाज लोगों को यूज कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एजाज इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस। मैं एजाज को, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं एजाज को जानता हूँ 2002 से, जब एजाज बहुत बड़ा स्टार हुआ करता था, 2003-2004 में, उस वक्त में, और मैं इतना सक्सेसफुल तब नहीं था, तो मैं एजाज को उन दिनों से जानता हूं, और एजाज ने कभी मुझसे ये सोच के दोस्ती नहीं की कि वो मेरा फायदा उठाएगा, क्योंकि वो टाइम पे ऑनेस्टली मैं इतना सक्सेसफुल नहीं था। तो एजाज ऐसा देख के दोस्ती नहीं करता है, एजाज इज अ वेरी प्योर सोल। मेरा भाई है, इनफैक्ट भाई से भी ज्यादा प्यारा है मुझे वो। बस मैं चाहूंगा कि उसके फैंस उसके लिए वही दुआ करते रहे, सपोर्ट करते रहे, एंड दैट्स अबाउट इट। और जब वो वापस आएगा तो हम खुले दिल से उसका वेलकम करेंगे। yes.